अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, आप मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त सी एक स्वीट डिश बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान, बहुत झटपट बन जाने वाली है डिश। और जो है ये आपको अचानक से पता चले कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और आपको मीठा बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का ये बनता है। बच्चों बड़ों सबको पसंद आने वाली ये जो है वो रेसिपी है जी। तो मैं आपको आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है ब्रेड पुडिंग। ब्रेड पुडिंग, इसमें कोई बेकिंग नहीं है। इसके अंदर किसी भी किस्म के आपको कुछ बेक नहीं करना होगा, ना ही कोई स्टीम करके ब्रेड पुडिंग बनानी होगी। सिंपल नो बेक जो है वो बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। तो चले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स भी इसके बहुत कम हैं, बहुत ही आसान से हैं, बहुत ही कम है इसके जो है इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आप लोगों को मेरी ये नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, ये आपको जैसे कि सामने नज़र आ रहा है रखा हुआ है, ये इसके लिए हमें ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले जो है ऑफकोर्स ब्रेड चाहिए होगी। जो एक जो हमें इतने बड़े साइज़ की जो एक ब्रेड मिलती है वो चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमें जो है वो फ्रेश क्रीम चाहिए होगी। ये जो है मैंने दूध की मलाई से इसको बीट करके फ्रेश क्रीम को किया है, लेकिन आप जो है एक जो पैकेट जो मिलता है फ्रेश जो क्रीम का पैकेट मिलता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, एक पैकेट वाली क्रीम, ठीक है। फिर इसके अंदर एक ये वाला चम्मच भर के, इससे ज़्यादा आपने चम्मच यूज़ नहीं कर रहा, ये वाला चम्मच एक भर के जो है अपनी चीनी का लेना है, ठीक है। 1.5 किलो दूध हम यूज़ करेंगे। 1.5 किलो दूध के अंदर जो है हमने डालनी है ये पुडिंग है, बहुत ही मशहूर ब्रांड है जो है उसकी जो है पुडिंग मिलती है वनीला फ्लेवर की। तो ये आपने परचेज़ कर लेना है। एक इतना बड़ा पैकेट होता है, ये जो है इसमें जाएगा। 1.5 किलो दूध होगा। 1.5 किलो दूध के अंदर आप ये एक पूरा पैकेट जो है वो पुडिंग का पैकेट डालेंगे और ये जो इसका सिरप होता है ये हम एंड में डालेंगे, ठीक है। तो ये आपने पैकेट यूज़ करना है 1.5 किलो दूध में। अगर आप 1.5 किलो से कम दूध यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप आधा डालेंगे ये, ठीक है। वैसे अमूमन जब ये पैकेट हम बनाते हैं तो हम 1 किलो दूध में जो है ये एक पूरा पैकेट डालते हैं, लेकिन हम 1.5 किलो में यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इसे पूरा जमाना नहीं है, गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं करना, ठीक है। ये हम ब्रेड पुडिंग बनाना है तो हमें थोड़ा सा इसको लाइट सा रखना है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये 1.5 किलो दूध में ये एक पैकेट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रेड ले लेंगे, जो दरमियाने साइड की इस साइज़ की जो ब्रेड आती है इसका पूरा एक पैकेट ले लेंगे। इसके अंदर ऑलरेडी चीनी होती है, तो हम 1.5 किलो जो दूध यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम ये 1 चम्मच भर के चीनी, सिर्फ इससे ज़्यादा ना हमने करना है ना इससे कम करना है। ये मीठा ऐसा होगा कि ये इनफ होगा, ठीक है। इस आपकी मर्ज़ी, आप इससे ज़्यादा लेना चाहें तो ले लें, लेकिन ये इनफ होता है, ठीक है। ये चम्मच भर के हमने चीनी डालनी है और इसके अंदर ऑलरेडी चीनी होगी, ठीक है। और एक ऐसा आपने जिसमें भी आपने इसको जो है वो जब हम एंड में इसको निकालेंगे तो इसमें निकालेंगे, ठीक है। ये हमें चाहिए। ये इसके टोटली इंग्रेडिएंट्स हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी बहुत आसान से जो है इसके हैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये 1.5 किलो दूध जो है यहाँ पे बॉयल आ गया है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस दूध को बॉयल आने के बाद ये जो साशे है पुडिंग का, ये मैं इसमें डालूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच चला के, ठीक है। ये देखें, ये पुडिंग का साशे इसमें चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चम्मच चलाऊंगी तो मुझे जल्दी जल्दी में कोई चम्मच और मिला नहीं, मैंने इसको ले लिया, ठीक है। ये 1.5 किलो दूध है। 1.5 किलो दूध में आपने एक साशे पुडिंग का डालना है, ठीक है। ये चम्मच मैं इसकी चला रही हूँ। ये अच्छी तरह से इसको डिज़ोल्व करके इसको इसमें पकाना है, ठीक है। अब इसमें हमने एक चम्मच जो है वो मैंने आपको जो दिखाया था वो भर के इसमें चीनी भी जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ डाल के अभी। ये देखें, ये एक चम्मच भर के इसके अंदर ये चीनी चला जाएगा, चीनी का, ठीक है। अब ये इसमें मैं चीनी को डिज़ोल्व करूँगी, इसको थोड़ा पकाऊंगी। इसमें चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। ये 5-10 मिनट इसको पकाने के बाद फिर मैं इसको आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस हमें क्या करना है। जब तक ये थोड़ा सा कुक हो रहा है 5-10 मिनट, तो मैं जब तक ब्रेड का काम कर लेती हूँ। अच्छा, अब जो है ये जो ब्रेड के पीसेस हैं इनके मैं किनारे काट लूँगी सबसे पहले। इनके मैं किनारों को अलग कर लूँगी।
किनारों को अलग करने के बाद इसके मैं 4 पीसेस करूँगी बीच से। 1 2, इस तरह से इसके 4 पीसेस कर लेने हैं, इतने बड़े बड़े, ठीक है। और फिर इनको इस तरह से लेयर्स लगानी है हमें ब्रेड की, ठीक है। इस तरह से करके लेयर लगानी है। ब्रेड को कट करना है, फिर इस तरह से 4 पीसेस में यूं करके इसकी लेयर लगानी है। आप जितनी चाहें इसमें लेयर लगा लें। अच्छा, एक लेयर होगी इसकी, फिर इसमें ये इसके 4 पीसेस। जनाब, इस तरह से आपने ब्रेड के जो है कॉर्नर्स को काट के इस एक ब्रेड को जो है वो 4 पीसेस में कर लेना है, ठीक है। फिर इनको एक एक करके इस तरह से लेयर लगानी है, ठीक है। ये आपको लेयर्स पूरी करनी है इसकी पूरी, ठीक है। ये इस तरह से मैं इसको पूरी लेयर लगा के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें इस तरह के जो किनारे आते हैं जो ना पूरे, जिसमें पूरी ब्रेड के पीस नहीं आ सकता, तो उसमें आप इस पीस को भी जो है इस तरह से हाफ कर ले, यानी कि ये जो मैंने एक पीस किया इसको भी पीस से हाफ करके ना इस तरह से यूं करके लगा लें, ठीक है। ये मैंने हाफ किया तो ये कॉर्नर में पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये छोटा वाला पीस इधर पूरा आ जाएगा। इस तरह से करके आपको पूरी जो है लेयर जो है कंप्लीट करनी है, सही है, इसके साथ ब्रेड के साथ, ठीक है। ये देखें, छोटे पीसेस हम इस तरह से करके बीच से 2 करके लगा देंगे। अब ये इसके किनारों में जो है ना इसको यूं बीच से करके कॉर्नर्स में लगाना है, ताकि ये पूरा फिक्स हमें पूरी एक लेयर डालनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमारी पुडिंग जो है वो पक चुकी है, डिज़ोल्व हो गई है, चीनी भी डिज़ोल्व हो गई है इसके अंदर, सही है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी इसको, और गरम ही गरम जो है वो मैं ब्रेड के ऊपर डालूँगी, फिर दूसरी लेयर लगाऊंगी। अब ये देखिए, मैंने 3 लेयर्स 1 2 और 3 लेयर्स जो है इस तरह से करके मैंने ब्रेड की पूरी एक डबल रोटी जो ब्रेड आती है जो इतनी बड़े साइज़ की, वो पूरी 3 लेयर्स में कॉर्नर्स काट के मैंने वो कर दिया। इसको फेंकना नहीं है, इसके हम ब्रेड क्रम्स बाद में बना सकते हैं, ठीक है। इसको आपने सेव करके रख लेना है, इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। और ये लेयर आ गई 3, ठीक है। अब ये जो मैंने फ्लेम ऑफ किया था इसको पूरा मैं इसमें डाल दूँगी। गरम ही गरम डालना है, ठंडा नहीं करना। गरम डाल दें आप, कुछ भी कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये मैं नप्पू से जो है वो पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से पूरे इसमें ये डबल रोटीज़ को पहले मैं आधा डालूँगी ताकि डबल रोटी इसको अच्छी तरह से सोख ले, सॉफ्ट हो जाए। बाकी का मैं इसके बाद डालूँ। ये देखें, इस तरह से ये मैंने आधा डाल दिया। आधा जो है मैं 5-10 मिनट के बाद दोबारा डालूँगी। जब ये 5-10 मिनट हो जाते हैं तो मैं दोबारा आती हूँ। तो दोस्तों, ये देखें, ये थोड़ा सा ब्रेड ने इसको सोख लिया है। अब बाकी के जो है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, सारा इसके अंदर चला जाएगा। ये देखें जी, ये मैंने सारा इसके अंदर बाकी का भी डाल दिया है पूरा कंप्लीट। ये देखें, ब्रेड इसको सोखती जा रही है और ये अंदर उसके जज्ब होता जा रहा है। इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज, थोड़ा सा इनके रूम टेम्परेचर पे ये आ जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर से क्रीम की लेयर लगाऊंगी, क्योंकि गर्म में अगर मैं इस पर क्रीम की लेयर लगाऊंगी तो वो फिर जो है वो क्रीम को जो है वो उसमें से ऑयल निकलना यानी कि वैसा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो है इसको, जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसके ऊपर क्रीम के लेयर लगाती हूँ। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ उसके बाद। अच्छा, अब जो है ये जो क्रीम रखी हुई थी मैंने, ये ठंडा हो चुका है, थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसके अंदर ये जो क्रीम है इसकी लेयर इस पे पूरी जाएगी। क्रीम की लेयर लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसमें क्रीम की हम लेयर लगाएंगे पूरी।
अच्छा, अब ये इसके अंदर मैंने क्रीम की पूरी एक लेयर लगा दी है और अब ये जो साशे आता है इसके साथ कैरेमल का साशे, इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से करके इस तरह से पूरी मैं इसमें कैरेमल डालूंगी। अच्छा, तो जी ये इस तरह से कर लिया है मैंने। अब इसको चाहे तो फोक की मदद से इस तरह से डिज़ाइनिंग भी दे सकते हैं इसके अंदर। इसको इस तरह से करके ना हल्का सा ये डिज़ाइन हो गया और ये हमारा रेडी है। तो ये देखिए जनाब, ये हमारी जो है वो ब्रेड पुडिंग रेडी है और बहुत ही मज़े की, बहुत यमी की सी। इसको आप फ्रिज में ठंडा करें और इसको फिर निकाल के आप खाएं, बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप जब ये बनाएंगी तो घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ये बच्चों और बड़ों सबको। देखें नीचे से भी। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी इस तरह की नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है, मज़े की बनती हैं, क्या रिज़ल्ट आते हैं। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। बहुत मज़े की बनने वाली है ये पुडिंग। ना इसमें कोई बेक करके बनाना है, ना इसे स्टीम करके बनाना है। बहुत ही सिंपल सादे तरीके से और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी बन जाती है ये। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो ये देखें, अब मैं इसको ना काट के आपको दिखाती हूँ निकाल के कि ये कैसे होगा। इस तरह से आप पीसेस काटें। ये देखें जी, ये इस तरह से जो है वो कट होके निकलेगा। बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनता है। बहुत ज़बरदस्त ब्रेड पुडिंग बनती है ये। और अब ये मैं अपनी सास को देने के लिए जा रही हूँ।